हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताने वाले हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो सकता है। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ये तीन प्रकार के वितरण हुए। इनमें से एक एक प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले रैखिक आवेश वितरण। इसमें मान लेते हैं कैपिटल एल लंबाई का एक पतला आवेशित तार है। तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। हम जानते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आवेश q बटा लंबाई l या q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस रैखिक आवेश वितरण को अनेक सूक्ष्म आवेश खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मान लेते हैं कि एक सूक्ष्म अवयव खंड dl जिस पर आवेश dq है। तो अगर आवेश dq है dl पर, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। आइए चित्र बनाते हैं। तो एक तार ले लेते हैं। तार ये सीधा भी हो सकता है। तार की लंबाई l है। इस तार पर आवेश समान रूप से वितरित है, प्लस आवेश। इसमें से एक अल्पखंड dl ले लेते हैं। हम जानते हैं कि dl पर आवेश कितना है, dq है। इस dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश r1, वेक्टर r1, और इसमें कोई बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। तो बिंदु P का O के सापेक्ष स्थित सदिश r2 है तथा dl का बिंदु P है, dl के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। बिंदु P पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस q0 रखना होगा। तो रख देते हैं P पर प्लस q0, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। अब dq के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला वैद्युत बल किस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार। पहले के वीडियो में बताया गया था कूलाम का नियम क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस नियम का प्रयोग करते हुए dq के द्वारा q0 पर लगने वाला लिख देते हैं आवेश dq के कारण q0 पर वैद्युत बल d वेक्टर f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 dq अपान r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r है। dq बराबर निकला क्या था, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl था रैखिक आवेश घनत्व के पदों में। तो dq की वैल्यू रख देते हैं। तो आ जाएगा d वेक्टर f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 dq के स्थान पर लैम्डा dl अपान r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r है। ये आया dq के कारण q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण q0 पर कितना बल लगेगा, लिखते हैं। तो संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण q0 पर बल यानी वैद्युत बल वेक्टर f इक्वल टू q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू आर इंटू डीएल। ये आता है आपका एफ की वैल्यू। दूसरा क्या था? पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या है? बिल्कुल रैखिक आवेश वितरण की तरह भी सिद्ध होता है। इसके लिए मान लेते हैं कि किसी पृष्ठ S पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा है। तो पृष्ठ के अति सूक्ष्म पृष्ठ पर अवयव dq बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं और एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं S। इस पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसका एक लघुखंड लेते हैं ds। इस पर लघु आवेश होगा dq। मूल बिंदु O के सापेक्ष ds का स्थिर सदिश वेक्टर r1 तथा कोई बिंदु P है जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है dq के कारण। तो बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर r2 है। इस प्रकार बिंदु P का ds के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बनेगा। बिंदु P पर हमें वैद्युत बल निकालना है, इसलिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देते हैं और अब dq के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल पुनः कूलाम के नियमानुसार तो लिख देते हैं कि आवेश dq के कारण Q0 पर वैद्युत बल किस नियम के अनुसार? बोलिए किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम अनुसार। तो dF इक्वल टू 1/4πε0 Q0 dq अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। dq की वैल्यू रखेंगे। अभी हमने बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ यहां लिख देते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व dq इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू ds। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो df इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू स्मॉल सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। ये था dq के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत बल F इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 ठीक है सन। इसके लिए था S के लिए था स्मॉल सिग्मा अपान r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r कैप इंटू ds। ये आपका प्राप्त होता है पृष्ठ आवेश वितरण के लिए वैद्युत बल। तीसरा क्या बताया गया था? तीसरा बताया गया था आयतन आवेश वितरण। तो लिख देते हैं आयतन आवेश वितरण। इसमें क्या होता है? किसी चाहे गोला ले लेते हैं चाहे कोई घन ले लेते हैं के आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका आयतन आवेश घनत्व रो। तो
पिछले तमाम सूत्रों के अनुसार आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश बटे घनत्व, अर्थात रो बराबर Q अपान V या Q इज इक्वल टू रो इंटू V। लेकिन अगर यही आवेश अल्पांश हो और अल्पांश आयतन में हो तो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv बनेगा। जैसे यहाँ पे था dq इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू ds, यहाँ पे था dq इज इक्वल टू रो इंटू dl। यहाँ लैम्डा क्या था? रैखिक आवेश घनत्व। यहाँ स्मॉल सिग्मा क्या था? पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ रो क्या हो गया? आयतन आवेश घनत्व। अब आइए चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं, कोई एक गोला टाइप बना लेते हैं। कैपिटल V इसका आयतन है, इसमें भी आवेश समान रूप से वितरित हैं। इसका एक छोटा सा खंड लघु खंड ले लेते हैं, इसका आयतन हो जाएगा dV और इस आयतन में जो आवेश होगा वो dq होगा। इस dV का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r1 हो जाएगा। कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस Q0 पर dq के कारण वैद्युत बल निकालना है। तो बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश r2 है तथा बिंदु P का लघु आयतन dV का स्थित सदिश वेक्टर r है। वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 प्राप्त होता है। अब इन दोनों सूत्रों के ही अनुसार यहां पर लगेगा, क्या लगेगा? आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर जो कि बिंदु P पर स्थित है लगने वाला वैद्युत बल। तो लिखते हैं आवेश dq के कारण Q0 क्या है? बिंदु P पर रखा गया परीक्षण आवेश है। P हमने बहुत दूर लिख दिया, P यहाँ लिख देते हैं। Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल dF इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू dq बटे r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। dq की वैल्यू रख देते हैं, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। तो d वेक्टर f इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू रो इंटू dv अपान r स्क्वायर इंटू वेक्टर r। ये क्या है? ये है आपका dq के कारण बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। अब अगर ये dq के कारण है तो संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत बल वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पूरे के लिए V रो अपान r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r कैप इंटू डी। ये जो तीन प्रकार के थे, ये तीनों प्रकार के आपको मालूम हुए। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण स्थिर वैद्युत बल।
इसके पश्चात हर वीडियो की भांति इसमें भी सेल्फ स्टडी अनिवार्य है।